नमस्कार। आप सभी के अपने चैनल सनातन धर्म ज्ञान पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज का यह क्रमांक बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है हमारे सभी अनन्य दर्शकों के लिए, क्योंकि इसी क्रम में सबसे ज्यादा प्रश्न आता है कि जीवन में जब परेशानी का दौर चल रहा हो, जीवन में कष्ट के बाद कष्ट आ रहे हो, तो महाराज जी से कैसे हम बड़ी जल्दी से सहायता प्राप्त कर सकते हैं। अर्थात कैसे हम महाराज जी से हमारे दुखों को बहुत शीघ्रता से हमारे जीवन में हटा देते हैं। आज के क्रमांक पे बने रहिएगा। आइए प्रारंभ करते हैं आज के दिव्य अध्याय को। महाराज जी एक बात कहते हैं कि जो भी अनन्य भक्त महाराज जी से जुड़ा हुआ है, महाराज जी को अपने इष्ट मानता है, सदगुरु मानता है, तो ऐसे अनन्य भक्त के जीवन में बहुत ज्यादा महाकष्ट की स्थिति आ जाती है। यानी कि जीवन में परेशानी के बाद परेशानियों का दौर प्रारंभ हो जाता है। बहुत चेष्टा करने के बाद भी अनन्य भक्त जीवन में परेशानियों से पार नहीं पा सकता है। तो ऐसी स्थिति में भला क्या करना चाहिए। महाराज जी ने बहुत ही सरल इसका उपाय बताया। महाराज जी कहते हैं कि बहुत से लोग जीवन में कष्ट आने की स्थिति में एक विपरीत कार्य को कर बैठते हैं। अर्थात ऐसे कार्य को करने की आवश्यकता भी नहीं होती, लेकिन फिर भी उस कार्य को चाहे चाहे अनजाने में ही वह कर देते हैं। इससे उनके जीवन में जो कष्ट की स्थिति बनी होती है, वह महाकष्ट की स्थिति में परिवर्तित हो जाती है। अर्थात जिन कष्टों को हम यह समझते हैं कि जीवन ईश्वर हमारे जीवन में लगातार परेशानियों के बाद परेशानियां भेज रहे हैं और ईश्वर पर सारा दोष मढ़ देते हैं, लेकिन सही मायने में तो हम नहीं जानते कि वह कष्ट ईश्वर नहीं, स्वयं हम अपने जीवन में ला रहे हैं। अब कैसे ये होता है, आइए व्यवहारिक ढंग से इसको समझते हैं। महाराज जी कहते हैं कि सबसे विपरीत कार्य मनुष्य यह करता है कि अपने जीवन में कष्ट की स्थिति में केवल और केवल अपने इष्ट पर विश्वास को ही खो बैठता है। यानी कि जो भरोसा, जो विश्वास, जो भक्ति का भाव, जो श्रद्धा का भाव है, वह अपने इष्ट को प्रदान कर रहा था काफी समय से, वह केवल और केवल कष्ट की स्थिति में ही उसका सारा व्यवहार धूमिल हो जाता है। वह सब कुछ भूल जाता है। यानी कि क्रोध के प्रभाव में आकर सारी परेशानियां आती है तो सारी पूजा को वह नष्ट कर लेता है। सोचिए कि आप किसी अब आराध्य को मानते हैं, उस पर दिन रात पूजा भजन कीर्तन आदि में उसे समर्पित करते हैं, लेकिन आपके जीवन में कष्ट जो भी ईश्वर की मर्जी से नहीं आए हैं, यह क्रम चक्र के बंधन में आया है, तो आपके क्रियाकलापों से आया, लेकिन उस बात पर आप सारा दोष ईश्वर पर मढ़कर ईश्वर को लज्जित कर देते हैं। तो सोचिए कितना विपरीत कार्य है, आप विश्वास खो देते हैं। तो महाराज जी कहते हैं कि यह विपरीत कार्य करने से उसके जीवन में जैसे प्रलय की स्थिति आ जाती है, और इस बात का उस अनन्य भक्त को पता ही नहीं होता कि मेरे जीवन में ये क्या हो रहा है। और जब मार्गदर्शन नहीं मिल पाता है, तो यह समझ नहीं पाते हैं कि गलती कहाँ हो रही है, तो फिर वह कैसे अंधकार से अपने जीवन में खो देते हैं। ऐसा होता है सभी अनन्य भक्तों के जीवन में ज्यादातर रूप से। अब आइए महाराज जी क्या कहते हैं, इस पर प्रकाश डालते हैं। क्या करना चाहिए उस पर भी चर्चा करते हैं, क्योंकि जीवन में जब हम अपनी गलती का नहीं पता लगाते तो उसे ठीक नहीं कर सकते। आइए बढ़ते हैं कि महाराज जी कहते हैं कि जब भी आपके जीवन में कष्ट आता है, उस समय आपको अन्यत्र कहीं जाने की आवश्यकता तो नहीं है, क्योंकि आप मुझ पर अपना विश्वास करें, आप मेरी पूरी आराधना करें, आपका मुझ पर अडिग विश्वास है, तो फिर कहीं और जाने की आवश्यकता ही क्या है कि आपको मेरे पास आइए। महाराज जी कहते हैं कि जहाँ कहीं पर भी कोई भी अनन्य भक्त किसी परेशानी में होता है, यदि वह अनन्य भक्त हमारे छवि चित्र के सामने आकर भी वह हमें दिखाई देता है, अर्थात महाराज जी कहते हैं कि समक्ष छवि चित्र के समक्ष यदि जाकर वह अपने हृदय की एक बात बात कह दे तो उसकी परेशानियों को हम सुनते हैं महाराज जी, तो यह बात पहुंचती भी है।
महाराज जी कहते हैं कि कभी भी ऐसे भक्त को जानने की कहीं आवश्यकता ही नहीं है, कुछ भी गलत करने की जरूरत नहीं है। आप केवल और केवल मेरे पास आइए, अपने दुख मुझ पर कहिए, अपने हृदय की एक एक बात को मुझसे कहने में बिल्कुल भी मत हिचकिचाइए। आपकी सारी परेशानियों को मैं स्वयं दूर करूंगा। अब भला क्या कर रहे हैं कि आप सोचिए, जब हमारे जीवन में यह प्रश्न हमारे ऊपर उठता है कि जब हमारे जीवन में सबसे कठिन दौर से हम गुजर रहे होते हैं, हम ये भूल जाते हैं कि हम महाराज जी या किसी भी अपने इष्ट को दोष देकर गलत कर रहे हैं। प्रश्न जब आप सच्चे हृदय से अपने आप से पूछेंगे, तो इसका प्रति उत्तर भी आपके हृदय से आपको चीख चीख कर प्राप्त होगा। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए कि जब हम अपने इष्ट पर भरोसा करते हैं, सच्चे हृदय से अपने इष्ट को मानते हैं, तो फिर क्यों हम उन पर अपनी बुरी स्थिति में, बुरे समय में उन पर विश्वास करना बंद कर देते हैं, जिससे कि उनका एक रूप से अपमान ही होता है। अपने इष्ट को जो हम नहीं मानते, तो फिर हम क्यों ऐसी गलती करते हैं? क्यों हम अपने हृदय की बात उनसे नहीं कह पाते हैं? इस बात को एकदम से कहना तो मुश्किल है, लेकिन इस बात को मैं मानती होंगी कि अचानक से सारी बातें कैसे हम कह दें। इसीलिए मैं आपको हर क्रमांक में कहती हूँ कि प्रार्थनाएं ज़्यादा से ज़्यादा करें। जितनी ज़्यादा प्रार्थनाएँ करेंगे, उतना ज़्यादा आपको अभ्यास होगा और आपके हृदय की बात महाराज जी से कहना आप आएगा, और महाराज जी उसको सुनेंगे भी। तो जब-जब अभ्यास से आप सीखेंगे, तो फिर अचानक से कहने की आवश्यकता ही नहीं होगी, क्योंकि आप तो लगातार अभ्यास इस प्रकार से करते आ रही हैं। इस बात को मैं आपको बता दूँ कि अपने व्यक्तिगत अनुभव में भी जब हमारे पास ऐसी स्थिति होती है, तो हम केवल और केवल प्रार्थनाओं पर ही ध्यान देते हैं। जितनी अधिक प्रार्थनाएँ करते हैं, हमारा हृदय, हमारा मन भी बहुत ज़्यादा शांत होता है, और हम अपनी हर बात, अपना हर दुःख, हर परेशानी महाराज जी से कह पाते हैं, जो कि हमारे हृदय के लिए बहुत ही अच्छा होता है। और ये सब महाराज जी सुनते हैं, उनके समक्ष सब कुछ पहुँचता है, और वो हमारी सारी कार्यों को पूर्ण भी कर देते हैं। तो आप भी अपने हृदय की प्रत्येक बात महाराज जी से कहिए, और अपने मन की हर बात कहिए, जिससे महाराज जी आपके सारे कष्टों को हर पाएँ। तो यही था हमारा आज का क्रमांक। आशा करते हैं क्रमांक आपको पसंद आया होगा। यदि क्रमांक पसंद आया तो लाइक, कमेंट, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ यदि आपका कोई प्रश्न है तो हमें लिखकर बताएं, हम उसका भी प्रत्युत्तर अवश्य देंगे। कल फिर मुलाकात होगी ऐसे ही एक अद्भुत क्रमांक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय गुरुदेव।